आज के इस लेक्चर में ये लेक्चर हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट 3 लेक्चर होने वाला है। हमने ऑलरेडी से पार्ट 1 और पार्ट 2 लेक्चर में बहुत कुछ जाना। पार्ट 2 वाले लेक्चर में हमने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल तक पढ़ा था कि प्रत्येक टेस्टिस में लगभग 250 लोब्यूल्स होते हैं और प्रत्येक लोब्यूल में 1 से 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था पार्ट 2 वाले लेक्चर में। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो मैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों लेक्चर का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। आप वो लेक्चर ज़रूर देखें ताकि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आए। तो चलिए अब लेक्चर शुरू करते हैं। तो देखिए, ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ टेस्टिस है, यानी ये टेस्टिस की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। अब आगे देखिए क्या लिखा है। लेंथ ऑफ ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, मतलब प्रत्येक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की जो लंबाई है वो 70 सेंटीमीटर के करीब होती है। यहाँ पे मैं एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की बात कर रही हूँ। तो अब यहाँ आप कहेंगे कि मैम आपने टेस्टिस की लेंथ 4 से 5 सेंटीमीटर बताई थी और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो कि टेस्टिस के अंदर है इसकी लंबाई 70 सेंटीमीटर है, तो वो टेस्टिस में कैसे आ जाती है? तो देखिए, मैंने आपको ये भी बताया था कि जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, ये हाईली कॉइल्ड फॉर्म में होता है। अगर आप इसको सीधा कर देंगे तो ये 70 सेंटीमीटर लंबी होती है। आप इस एनिमेशन में भी देख सकते हैं कि टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को दिखाया गया है। तो यहाँ तक सब क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं तो देखिए क्या लिखा है। Each seminiferous tubule is lined on its inside by 2 types of cells called male germ cell spermatogonia and Sertoli cells। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रत्येक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का भीतरी भाग 2 प्रकार की सेल से लाइंड रहता है। ये दोनों सेल कौन कौन से हैं? तो एक तो मेल जर्म सेल स्पर्मेटोगोनिया है और दूसरी जो सेल है वो है सर्टोली सेल। सिंपली ये समझ लीजिए कि जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है उसमें 2 तरह की सेल होती है, एक है मेल जर्म सेल स्पर्मेटोगोनिया और दूसरी है सर्टोली सेल। इन सेल्स को जानने से पहले चलिए हम फिगर देख लेते हैं। तो इस फिगर में देखिए, तो पहला फिगर है फिगर ए। इसमें टेस्टिस का स्ट्रक्चर दिखाया गया है। इस फिगर में ये अपना सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। अब देखिए, एक लोब्यूल में से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल लेके उसका ट्रांसवर्स सेक्शन काट के फिगर बी में दिखाया गया है। तो इस फिगर में आप देख सकते हैं कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर हमें 2 तरह की सेल दिखती है, जिसमें ये सर्टोली सेल है और ये स्पर्मेटोगोनियम है। स्पर्मेटोगोनियम सिंगुलर टर्म है और स्पर्मेटोगोनिया प्लूरल टर्म है, ये आपको ध्यान रखना है। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर हमें ये लेडिक सेल दिख रही है। अब देखिए, ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का ट्रांसवर्स सेक्शन है इसका ये इतना सा हिस्सा को यहाँ पे अलग से जूम करके दिखाया गया है। तो इधर भी वही सभी है। ये देखिए, ये रहा सर्टोली सेल और ये स्पर्मेटोगोनियम है। अलग अलग डेवलपमेंटल स्टेज को दिखाया गया है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड्स सभी दिखाए गए हैं। और यहाँ पे देखिए लेडिक सेल भी दिखाया गया है, ये वाला लेडिक सेल है। तो
यहाँ तक आपको समझ में आया? अब चलिए मैं आपको एक और फिगर दिखाती हूँ। तो इस फिगर में देखिए एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को दिखाया गया है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर हमें दो तरह की सेल मिलती है, जिसमें ये स्पर्मेटोगोनियम और ये सर्टोली सेल है। अगर इस फिगर में आपको सर्टोली सेल समझ में नहीं आ रहा तो मैं सर्टोली सेल का बॉर्डर बना देती हूँ। ये देखिए, ये एक सर्टोली सेल हो गया और ये उसका न्यूक्लियस हो गया। और इस फिगर में आप देख सकते हैं कि एक सर्टोली सेल से कितने सारे स्पर्मेटोगोनिया जुड़े हैं, कितने सारे स्पर्म अपना हेड वहाँ पे रखे हैं और नरिशमेंट ले रहे हैं। सबसे पहले मैं सारे सर्टोली सेल का बॉर्डर बना देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो ये मैंने सारे सर्टोली सेल का बॉर्डर बना दिया है। इसके अलावा यहाँ पे हमें स्पर्मेटोगोनिया भी दिख रहे हैं, तो वो भी मैं दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये हो गया स्पर्मेटोगोनिया, ये स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनियम सिंगुलर टर्म है और स्पर्मेटोगोनिया प्लूरल टर्म है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे मैंने सारे स्पर्मेटोगोनिया भी दिखा दिए। अब देखिए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर हमें ये लेडिक सेल्स भी दिख रहे हैं। तो ये फिगर आपको समझ में आया? अब चलिए मैं आपको एक और फिगर दिखाती हूँ, क्योंकि फिगर से चीज़ें ज़्यादा क्लियर होती है। तो इस फिगर को देखिए, ये ट्रांसफर सेक्शन दिखाया गया है टेस्टिस का। इसमें देखिए ये जो गोल जैसी स्ट्रक्चर दिख रही है, ये एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। अगर हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर झांक के देखें तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर ये स्पर्मेटोगोनिया है। सिंगुलर को स्पर्मेटोगोनियम कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये सर्टोली सेल है। ये जो स्पर्मेटोगोनिया है, स्पर्म है, ये सभी इसी सर्टोली सेल में धसे होते हैं। अब देखिए इस फिगर में देखिए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर आपको ये लेडिक सेल्स भी दिख रहे हैं। ये एंडोक्राइन सेल्स हैं, इसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। तो फिगर तो आपको समझ में आ गया। अब चलिए हम थ्योरी पे आते हैं। तो सबसे पहले हम लेडिक सेल के बारे में जानेंगे। तो चलिए लेडिक सेल के बारे में जानें। तो उससे भी पहले हम एक और फिगर देख लेते हैं। ये फिगर एनसीईआरटी की है, इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस फिगर में भी देखिए ये सर्टोली सेल है, ये स्पर्मेटोगोनिया है, यहाँ पे स्पर्मेटोजोआ भी दिखाया गया है, ये वाला स्पर्मेटोजोआ है। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर इंटरस्टिशियल सेल्स भी दिखाए गए हैं। लेडिक सेल को ही इंटरस्टिशियल सेल भी कहते हैं, ये आपको याद रखना है। तो ये तो फिगर था। अब चलिए थ्योरी पे आते हैं। देखिए क्या लिखा है। द रीजन्स आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेसेस, मतलब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहरी क्षेत्र को इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। और इसमें छोटे छोटे ब्लड वेसल्स और इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं। इसके अलावा इंटरस्टिशियल स्पेस में इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल्स भी होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। इंटरस्टिशियल सेल्स को ही लेडिक सेल्स भी कहते हैं। तो इंटरस्टिशियल सेल कहाँ है? तो इंटरस्टिशियल सेल सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर इंटरस्टिशियल स्पेस में होते हैं। और ये लेडिक सेल्स करते क्या हैं? तो सिंथेसाइज एंड सिक्रीट टेस्टिकुलर हॉर्मोन्स कॉल्ड एंड्रोजन्स, मतलब ये जो लेडिक सेल्स हैं ये टेस्टिकुलर हार्मोन एंड्रोजन्स का संश्लेषण और श्रावण करते हैं। देखिए टेस्टिस बहुत सारे मेल सेक्स हार्मोन्स सिक्रीट करते हैं,
जिन्हें कलेक्टिवली हम एंड्रोजन्स कहते हैं। इसमें टेस्टोस्टेरॉन, डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन, एंड्रोस्टेंडियोन वगैरह इंक्लूडेड है। लेकिन जो टेस्टोस्टेरॉन है वो मेन एंड्रोजन है। टेस्टोस्टेरॉन इज अ टाइप ऑफ एंड्रोजन। तो एंड्रोजन एक हार्मोन का नाम नहीं है, कई सारे मेल सेक्स हार्मोन्स को कलेक्टिवली एंड्रोजन कहते हैं। अच्छा, ये एंड्रोजन बनते किससे हैं? तो कोलेस्ट्रॉल से। एंड्रोजन बनाने के लिए प्रिकर्सर होता है कोलेस्ट्रॉल, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ तक क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, क्या आपको पता है एंटीरियर पिट्यूटरी से जो दो गोनेडोट्रोपिन आते हैं, LH एंड FSH, तो इसमें FSH सर्टोली सेल पे एक्ट करते हैं। FSH के रिसेप्टर सर्टोली सेल पे हैं और ये जो LH है यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये लेडिक सेल पे एक्ट करता है। इसके रिसेप्टर लेडिक सेल पे प्रेजेंट है। अच्छा, LH को ना इंटरस्टिशियल सेल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन भी कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ये LH इंटरस्टिशियल सेल को स्टिम्युलेट करता है टेस्टोस्टेरॉन सिक्रीट करने के लिए। तो ये तो हो गया प्यूबर्टी की टाइम का बात। लेकिन क्या आपको पता है एक फीटस में भी टेस्टोस्टेरॉन बनता है, फीटस भी टेस्टोस्टेरॉन सिक्रीट करते हैं। तो उस वक्त टेस्टोस्टेरॉन के सिक्रीशन को कौन स्टिम्युलेट करता है? तो देखिए, ये मैं आपको पढ़ाऊँगी जब मैं डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाऊँगी, उसमें मैं बताऊँगी कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्लेसेंटा से ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन यानी HCG हार्मोन सिक्रीट होता है। तो अगर फीटस मेल है तो ये HCG जो प्लेसेंटा से सिक्रीट हो रहा है, ये फीटस के टेस्टिस को स्टिम्युलेट करता है टेस्टोस्टेरॉन सिक्रीट करने के लिए। ये इम्पॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये तो हो गया लेडिक सेल के बारे में। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं और स्पर्मेटोगोनिया पे आते हैं। मैंने बताया ना, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर दो तरह की सेल होती है, एक मेल जर्म सेल स्पर्मेटोगोनिया और दूसरी सर्टोली सेल। तो पहले हम स्पर्मेटोगोनिया पे आते हैं। तो देखिए क्या लिखा है, स्टेम सेल्स कॉल्ड स्पर्मेटोगोनिया, मतलब स्पर्मेटोगोनिया स्टेम सेल है। अब देखिए, ये जो स्पर्मेटोगोनिया है ये प्लूरल है, सिंगुलर होगा स्पर्मेटोगोनियम, वही यहाँ लिखा है। इस पूरे पॉइंट को एक बार फिर से पढ़ती हूँ। स्टेम सेल्स called spermatogonia develop from primordial germ cells that arise from the yolk sac। इस पॉइंट को समझिए, ये जो स्पर्मेटोगोनिया है ये प्राइमोर्डियल जर्म सेल से डेवलप हुए हैं, मतलब प्राइमोर्डियल जर्म सेल से स्पर्मेटोगोनिया बने हैं। और ये जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स हैं ये टेस्टिस में नहीं बने हैं, इम्पॉर्टेंट है, प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स टेस्टिस में नहीं बने हैं, ये यॉर्क सैक में बन के माइग्रेट करके टेस्टिस में पहुंचते हैं एंड एंटर द टेस्टिस ड्यूरिंग द 5th वीक ऑफ डेवलपमेंट, मतलब प्रेगनेंसी यानी गर्भावस्था के 5वें हफ्ते के दौरान ये डेवलपिंग टेस्टिस में एंटर कर जाते हैं। यहाँ तक क्लियर है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तो देखिए क्या लिखा है, इन द एम्ब्रियोनिक टेस्टिस द प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स डिफ्रेंशिएट इनटू स्पर्मेटोगोनिया, मतलब एम्ब्रियोनिक टेस्टिस में ही ये जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल है वो स्पर्मेटोगोनिया में डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं। और ये जो स्पर्मेटोगोनिया है विच रिमेन डॉर्मेंट ड्यूरिंग चाइल्डहुड एंड एक्टिवली बिगिन प्रोड्यूसिंग स्पर्म एट प्यूबर्टी। देखिए, ये हमें पता है कि मेल में स्पर्म प्रोडक्शन प्यूबर्टी पे शुरू होता है, लेकिन उससे पहले लड़का जब बच्चा होता है यानी कि प्यूबर्टी से पहले जो स्पर्मेटोगोनिया है वो डॉर्मेंट रहते हैं, उसमें से स्पर्म नहीं बनते। लेकिन
जब लड़का बड़ा होने लगता है, प्यूबर्टी के टाइम, ये स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म बनने लगते हैं, लेकिन प्यूबर्टी से पहले नहीं बनते। ये आपको ध्यान रखना है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। देखिए क्या लिखा है। टुवर्ड द ल्यूमन ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आर लेयर्स ऑफ प्रोग्रेसिवली मोर मैच्योर सेल्स। ये मैं आपको फिगर में ही समझा देती हूँ। तो इस फिगर में देखिए, सबसे पहले तो ये देखिए कि ये फिगर है किसके बारे में। तो ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ पार्ट ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो इस फिगर में देखिए, ये ल्यूमन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में आप जैसे जैसे ल्यूमन की ओर बढ़ते हैं, वैसे वैसे आपको प्रोग्रेसिवली मोर मैच्योर सेल्स मिलते हैं। इस फिगर में देखिए, डेवलपमेंट की अलग अलग स्टेजेस भी दिखाए गए हैं। देखिए, ये स्पर्मेटोगोनियम है। स्पर्मेटोगोनियम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाते हैं। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं, फिर स्पर्मेटिड बनते हैं और फिर स्पर्म बनते हैं। तो देखा, जैसे जैसे आप ल्यूमन की ओर बढ़ेंगे, आपको ज़्यादा मैच्योर सेल्स मिलेंगे। तो यहाँ तक आपको समझ में आया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए क्या लिखा है। आफ्टर अ स्पर्म सेल और स्पर्मेटोजून हैज फॉर्म्ड, इट इज रिलीज्ड इनटू द ल्यूमन ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। इसका क्या मतलब हुआ? तो जब स्पर्म सेल बन जाते हैं, तो ये स्पर्म सेल सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के ल्यूमन में रिलीज होते हैं। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ेंगे, उस वक्त मैं आपको ये पढ़ाऊँगी। फिलहाल आप इतना याद रखो कि जब स्पर्म सेल बन जाते हैं, तो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के ल्यूमन में रिलीज होते हैं। अच्छा, देखिए यहाँ क्या लिखा है। द प्लूरल टर्म्स आर स्पर्म एंड स्पर्मेटोजोआ। देखिए, ये जो स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ है, ये प्लूरल टर्म है। जब आप स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ बोल रहे हैं, मतलब आप कई सारे स्पर्म की बात कर रहे हैं। और एक सिंगल स्पर्म के लिए हम स्पर्मेटोजून टर्म यूज करते हैं। स्पर्मेटोजून मतलब सिंगल स्पर्म। तो यहाँ तक आपको समझ में आया। अब चलिए हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में पाया जाने वाला दूसरा सेल, जिसका नाम है सर्टोली सेल, उसके बारे में बात करते हैं। तो अब हम सर्टोली सेल पे आ जाते हैं। तो सर्टोली सेल का नाम उनके खोजकर्ता एनरिको सर्टोली के नाम पे रखा गया। और सर्टोली सेल के और भी कई सारे नाम हैं। सर्टोली सेल को नर्स सेल भी कहते हैं, सपोर्टिंग सेल भी कहते हैं और सस्टेंटिक्यूलर सेल भी कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए क्या लिखा है। सर्टोली सेल्स extend from the basement membrane to the lumen of the tubule। इस फिगर में देखिए, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है और यहाँ पे ये ल्यूमन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। और यहाँ पे देखिए, ये सस्टेंटिक्यूलर सेल यानी सर्टोली सेल का न्यूक्लियस है। तो ये जो सर्टोली सेल है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन से लेके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के ल्यूमन तक एक्सटेंड करती है। तो ये पॉइंट तो क्लियर है। अब चलिए, अब हम सर्टोली सेल के फंक्शन पे आते हैं। कई सारे काम हैं सर्टोली सेल के। तो सर्टोली सेल का जो पहला फंक्शन है वो ये है कि सर्टोली सेल ब्लड टेस्टिस बैरियर बनाते हैं। इसके बारे में हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे, जानेंगे ब्लड टेस्टिस बैरियर के बारे में डिटेल में। इसके अलावा सर्टोली सेल का जो दूसरा फंक्शन है वो ये है कि इट प्रोवाइड्स सपोर्ट, प्रोटेक्शन एंड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग स्पर्मेटोजेनिक सेल्स। स्पर्मेटोजेनिक सेल्स मीन्स स्पर्म फॉर्मिंग सेल्स। मतलब ये जो सर्टोली सेल्स हैं,
ये स्पर्मेटोजेनिक सेल्स को सपोर्ट, प्रोटेक्शन एंड न्यूट्रिशन देते हैं। प्रोटेक्शन कैसे? तो ब्लड टेस्टिस बैरियर बना के प्रोटेक्ट करते हैं। और जो सर्टोली सेल है ये स्पर्मेटोसाइट्स, स्पर्मेटिड्स और स्पर्म को न्यूट्रिशन भी देते हैं। इसके अलावा सर्टोली सेल फैगोसाइटोसिस भी करते हैं। देखिए लिखा भी है, ड्यूरिंग स्पर्मियोजेनेसिस एक्सेस साइटोप्लाज्म सेड एज रेसिडुअल बॉडीज इज फैगोसाइटोज्ड बाय सर्टोली सेल। देखिए स्पर्मियोजेनेसिस के दौरान मैं आपको पढ़ाऊंगी स्पर्मेटोजेनेसिस वाले टॉपिक में स्पर्मियोजेनेसिस के बारे में। फिलहाल मैं शॉर्ट में बता देती हूँ कि स्पर्मेटिड रूपांतरित होकर स्पर्म बनाते हैं। इसी प्रक्रिया को स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। ये मैं आपको पढ़ाऊंगी, फिलहाल आप इतना याद रखिए। तो स्पर्मियोजेनेसिस के दौरान एक्सेस साइटोप्लाज्म सेट हो जाते हैं रेसिडुअल बॉडी के फॉर्म में। तो जो सर्टोली सेल है वो इस एक्सेस साइटोप्लाज्म का भक्षण भी करती है। ये पॉइंट क्लियर है? अब इसके अलावा जो सर्टोली सेल है दे ऑल्सो प्रोड्यूस फ्लूइड फॉर स्पर्म ट्रांसपोर्ट। मतलब सर्टोली सेल फ्लूइड प्रोड्यूस करते हैं फॉर स्पर्म ट्रांसपोर्ट। और इसके अलावा सर्टोली सेल कुछ चीज़ें भी सिक्रीट करते हैं। तो सर्टोली सेल ABP यानी एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन सिक्रीट करते हैं। देखिए यहाँ लिखा भी है कि दे सिक्रीट द एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ FSH यानी फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। अच्छा, मैंने बताया भी था कि एंटीरियर पिट्यूटरी से जो दो हार्मोन्स आते हैं FSH एंड LH। तो FSH जो है ये सर्टोली सेल पे एक्ट करता है और FSH टेस्टिस के सर्टोली सेल को स्टिम्युलेट करता है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन सिक्रीट करने के लिए। और ये ABP यानी एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन क्या करता है? तो देखिए सर्टोली सेल सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर है और लेडिग सेल सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर है। तो ये लेडिग सेल टेस्टोस्टेरॉन सिक्रीट करते हैं, ये अभी हमने पढ़ा। और स्पर्म फॉर्मेशन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर होता है और टेस्टोस्टेरॉन स्पर्मेटोजेनेसिस में मदद करता है। तो टेस्टोस्टेरॉन हमें अंदर चाहिए। तो जब ये टेस्टोस्टेरॉन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर आएंगे तो ये जो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन है इसको पकड़ के रख लेता है ताकि ये अंदर रहे और स्पर्म फॉर्मेशन में हेल्प करे। तो ये जो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन है जिसे सर्टोली सेल ने बनाया है ये किसके साथ बाइंड करते हैं? तो नाम से ही क्लियर है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। इट बाइंड्स विथ एंड्रोजन्स यानी मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन। ध्यान रखना है कि सर्टोली सेल ने एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन बनाया है लेकिन टेस्टोस्टेरॉन लेडिग सेल ने बनाया है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान रखना है। तो देखिए क्या है, इट बाइंड्स विथ एंड्रोजन्स एंड मेंटेन देयर हाई कंसंट्रेशन इनसाइड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए इसके अलावा सर्टोली सेल इनहिबिन सिक्रीट करते हैं और ये इनहिबिन FSH सिक्रीशन को इनहिबिट करते हैं। और ये मैं आपको इन हार्मोन्स के बारे में अलग से बताऊंगी, पढ़ाऊंगी जब मैं आपको हार्मोनल कंट्रोल ऑफ टेस्टिकुलर फंक्शन पढ़ाऊंगी तब मैं आपको इन हार्मोन्स के बारे में बताऊंगी। फिलहाल आप इतना याद रखो कि सर्टोली सेल से जो इनहिबिन सिक्रीट होता है ये FSH सिक्रीशन को इनहिबिट करता है। इसके अलावा फीटस में सर्टोली सेल MIS यानी मुलेरियन इनहिबिटिंग सब्सटेंस भी सिक्रीट करते हैं। और ये MIS क्या करता है? तो डेट कॉज रिग्रेशन ऑफ द एम्ब्रियोनिक मुलेरियन डक्ट्स। देखिए मैं आपको पढ़ाऊंगी डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम में
शुरू में एम्ब्रियो मेल हो या फीमेल हो, दोनों के पास मुलेरियन डक्ट एंड वॉल्फियन डक्ट दोनों होते हैं। फीमेल के केस में मुलेरियन डक्ट डेवलप होके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के स्ट्रक्चर जैसे यूटेरस, वेजाइना, फैलोपियन ट्यूब वगैरह बनाते हैं। और मेल के केस में हम बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर डेवलप हो, तो इसीलिए मेल के केस में मुलेरियन डक्ट रिग्रेस हो जाते हैं। कैसे रिग्रेस होते हैं? तो इसके लिए सर्टोलिस सेल MIS सिक्रीट करते हैं और इस MIS की वजह से मुलेरियन डक्ट रिग्रेस हो जाते हैं। तो ये था सर्टोलिस सेल का फंक्शन। आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। लेक्चर बहुत लंबा हो गया। अब हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट 4 वाले लेक्चर में ब्लड टेस्टिस बैरियर के बारे में पढ़ेंगे, डक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, इसके अलावा टेस्टिस से रिलेटेड कुछ मेडिकल कंडीशन को भी जानेंगे। तो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।